नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस समय किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत सरकार की थी, जिस समय किसान एक बड़ी प्राकृतिक आफत से जूझ रहे थे और जिस समय सरकार ने भी मदद करने से पीछे कदम हटाते हुए हाथ खड़े कर दिए थे, जिस समय प्रशासन चाहकर भी किसानों की मदद नहीं कर पा रहा था, उस समय एक मसीहा सामने आता है और वो कोई और नहीं संत रामपाल महाराज हैं, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर सैकड़ों ऐसे गांव जो असमय हुई बरसात के चलते डूब चुके थे, जिनकी हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो चुकी थी और जिन गांव के अंदर भी पानी घुस चुका था और लोग गांव छोड़कर अपनी जन्म स्थली छोड़कर पलायन करने को मजबूर थे, उस समय संत रामपाल महाराज ने हर गांव के अंदर पाइप और मोटरें भिजवाने का काम किया। उस पानी को जैसे भी निकाला जा सकता था वैसे उस पानी के निकालने का प्रबंध किया और एक उम्मीद की किरण के रूप में हर व्यक्ति के साथ, जनमानस के साथ, किसानों के साथ और समाज के साथ खड़े नजर आए थे। और उसी के चलते अब हरियाणा प्रदेश के नवनिर्मित जिले हांसी के अंदर संत रामपाल महाराज को नए साल के अवसर पर यानी कि 1 जनवरी के दिन सुबह 10-11 बजे एक बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित करके सरपंच एसोसिएशन के द्वारा जनसेवक रतन सम्मान से नवाजा जा रहा है। उनको यह सम्मान दिया जा रहा है ताकि इस तरीके की जनसेवा के काम में उनसे प्रेरित होकर और लोग भी करें, समाज के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। अब इस कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा है, कहां यह कार्यक्रम होने वाला है, कैसे यह कार्यक्रम होने वाला है, उसकी पूरी जानकारी सरपंच एसोसिएशन हांसी के द्वारा दी गई है। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुन सकते हैं। अच्छा दिन होने के नाते एक अच्छा कार्य करने वाले संत का भी धन्यवाद कल हम करने जा रहे हैं। अच्छा, भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम का मेन आकर्षण क्या होगा? नहीं, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होगा। कल यहाँ जो भी है सिर्फ रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया जाएगा और जिला बनने की खुशी में कल यहाँ पे सबको भोजन कराया जाएगा। और हम एक परमिशन की इंतजार में हैं। अगर परमिशन हुई अगले 2 घंटे में पता चल जाएगा तो पूरी हांसी के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे हांसी के जिला बनाने की खुशी में। सम्मान समारोह में लाखों रुपए खर्च हो रहे, टेंट भी हो रही, जो भी हो रही है, खर्च जो है ये कौन करेगा? ऐसा है, सम्मान समारोह सारी आम पब्लिक टीम नरेश और सरपंच एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है। सारा का सारा सम्मान, जब जन भावनाओं की कोई चीज आती है, जन कल्याण के लिए कोई धन्यवाद करता है, तो उसमें टीम नरेश भी 18,000 से ज्यादा कैपेसिटी में है और सबके सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है सर? देखिए, इनवाइट तो हमने बहुत लोगों को किया है, लेकिन हाजिरी में मैं मानता हूँ 20-25 हजार लोगों की हाजिरी कंपल्सरी होगी। थैंक यू, आपका धन्यवाद। सरपंच और बुलवाइए। हाँ, सरपंच साहब प्रेसिडेंट हैं सरपंच एसोसिएशन के। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का हमारी एसोसिएशन की तरफ से, बड़े भाई नरेश की तरफ से और अपना अलगावासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। थोड़ी आवाज तेज जी। सभी मेरे जिला वासियों का अपने जिला बनने के ऊपर सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि मेरे गांव में तो पाइपलाइन संत रामपाल महाराज ने नहीं दी है, बाकी मेरे गांव के जो मेरे ब्लॉक नंबर 1 में इतनी पंचायतें आती हैं, जिसको भी मेरे सरपंच भाई को पाइपलाइन दी है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल महाराज जी का। और एक संत रामपाल महाराज जी ने खाली पाइप दे के नहीं, एक एम्बुलेंस की सेवा निभाई है उसमें। और मैं ये कहता हूँ कि समाज सेवी संत रामपाल महाराज जी तो हो ही चुके हैं, उससे पहले भाई नरेश बड़े भाई भी बैठे हैं, इन्होंने भी समाज सेवा अपने हल्के में की है। मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो आगे भी कोई हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई भी समाज सेवी होगा उनका हम मान सम्मान करेंगे और तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और उसका एहसान जो संत रामपाल महाराज है, एक अपने दिल पे हाथ रख के देखो, हम मात्र किसी के लिए 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, मात्र 1 रुपया। और उसने आज 473 ग्राम पंचायतों में मेरे हरियाणा वासियों को, जब नाक तक का पानी था ना, उन्होंने निकाला है। ये भाई ये डाणी कुमारान से सरपंच है मेरा, इसके गांव को मिली है। टोनी सरपंच रामायण से है,
उसके गांव को मिली है। ये लगाओ मैं नाम लेऊंगा ना पंचायतों का तो शाम हो जाएगी। उनके दिल के धड़कन की आवाज सुनो कि उसने कितना बड़ा काम किया है। आज सागवान गांव है तो सामलका में है, 50% जमीन में गेहूं की बिजाई नहीं हुई है, लेकिन उनकी जो गांव का पानी निकाल के और उनके जो 50% जमीन के बोने के लायक कर दी, उन लोगों से पूछ के देखो, वो भगवान का दर्जा देते हैं। और आज तो हम भी, मैं तो मेरे से हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे समाज से भी और भी बढ़ने चाहिए। सरपंच क्या मानते हैं कि सरकार ने मतलब ज्यादा की या रामपाल ने ज्यादा की? देखो जी, सरकार ने भी अपनी जगह मदद करी है और संत रामपाल महाराज ने अपने पर्सनल कोष से मदद करी है, उसका भी हम धन्यवाद ही कर रहे हैं। लाडी जी, एक बात बताएं, संत रामपाल जी जेल में है, कन्विक्टेड है, तो इतना रेवेन्यू जितना आज बता रहे हो ना, बहुत गाँव में चल जाते, कोई करोड़ रुपया आ गया, अरबों रुपयों का खर्च कर दिया होगा जिस हिसाब से आप ओरा है जो कर रहे हैं उसका, तो वो कहाँ से आता है पैसा? ये बंसल जी, ये तो वो बात होगी ना, हम तो उनका राम आना चाहिए, छात पढ़ के आओ, हमारा वो क्वेश्चन ही नहीं है ना। तो पैसे कहाँ से आए, बजट कहाँ से आए, तो है ना, ये हम बता ही नहीं सकते। ये क्वेश्चन हमारे से बनता ही नहीं, क्योंकि ये इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते ना। कुछ भी हो, जमींदार का फायदा हुआ है और रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा काम किया है, ये हमारे पे क्वेश्चन लागू ही नहीं होता। आपकी एसोसिएशन में जो कि आप अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, तो इसमें बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले सारे हैं सरपंच? इसमें बीजेपी और कांग्रेस और ये कोई नहीं है जी, ना हम राजनीतिक बात कर रहे हैं, उसका मान सम्मान कर रहे हैं। सभी भाई हैं हमारे साथ, 36 बिरादरी के भाई हैं, ना कोई यहाँ बिरादरी का है ना कोई राजनीतिक स्टैंड, ये सिर्फ हमारे भाईचारा का और जो इतना बड़ा सहयोग करे उसके धन्यवाद के लिए है। सभी सरपंच भाई साथ हैं। सर, संत रामपाल जी के पाइप मोटर के अलावा और कौन कौन से कामों को लेकर सम्मानित किया जाता है? ऐसा है कि उन्होंने गरीबों के मकान भी वो बना रहे हैं, मतलब जो भी सेवा उनको समाज में जो पाइपलाइन ही क्यों, जो जो कार्य भी वो करेंगे यार, किए हैं उनके लिए भी, जो हम तो ये आशा करते हैं आगे भी ऐसे करें और भी संत आगे आए, तो भारत भूमि स्वर्ग जब भी बनेगी, जब सब संस्थाएं सब संत संत रामपाल जी महाराज की तरह काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता फिर हमारे भारत को कोई सोने की चिड़िया बनने से रोक सकता है। अगर ये सहयोग नहीं हो सकता तो आत्महत्या का कितना आंकड़ा होता था? क्या कह रहे हैं सर? अगर ये बाढ़ में सहयोग नहीं होता तो आत्महत्या का किसानों का कितना आंकड़ा होता? हम भगवान का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ऐसे संत हमें दिए जिन्होंने ऐसा काम किया, हम उस पर सोचे ही क्यों। अगर मैं तो कहता हूँ जो प्रलय आई थी उसके हिसाब से मेरे जन्म से मैं कह सकता हूँ, जब से मैं शाना हुआ हूँ, मैंने इतनी जबरदस्त बाढ़, 95 वाली बाढ़ भी कुछ मुझे याद है, ऐसी बाढ़ मैंने कभी नहीं देखी थी। लेकिन सहयोग की वजह से ही सरकार ने भी अपने सारे संसाधन जुटाए, और कभी प्रलय के आगे ना सबके संसाधन छोटे पड़ जाते हैं। तो प्रलय ऐसी चीज होती है, जो आपदा होती है ना उसी को बोलते हैं। आपदा में सब ने, जैसे पहले एक बार आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में आपदा आई थी तो सारी संस्थाएं वहां छूट गई थी, और ये धर्म का काम था, सबने पुण्य का काम किया, उनके लिए धन्यवाद करता हूं। चलो, बड़े काम एक दो संत जी के आपकी नजर में बहुत बड़े काम हैं जो चल रहे हैं? इससे बड़ा काम ही नहीं हो सकता, काम तो बहुत कर रहे होंगे वो, हमें जितनी जानकारी है, जो आपको जानकारी, मैंने जो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई रामपाल जी महाराज के जो बेटे हैं उनके साथ मित्र हैं, तो मैं भाई से सुनता रहता हूँ कि उन्होंने गरीब लोगों के लिए बहुत से मकान बना रहे हैं। वो जो बाढ़ में पीड़ित हुए हैं उनके घर भी बना रहे हैं, वो उनको राशन पहुंचा रहे हैं, कई करोड़ लोगों के घर पे राशन पहुंचा रहे हैं। कोरोना में भी उन्होंने राशन पहुंचाया, आज बाढ़ पीड़ितों को राशन पहुंचाया, मकान बना रहे हैं और सारे के सारे खेतों का पानी निकाला है। ये बहुत बड़ी बात है, और सेवा तो भाई कोई छोटी से लेके बड़ी तक कितनी कर ले, उनका सबका ही धन्यवाद करना चाहिए।